ब्राह्मण का वेश धारण करके तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भैया यहाँ हनुमान जी की आवश्यकता नहीं है, किसी की आवश्यकता है। यहाँ न बानर वेश की आवश्यकता है, यहाँ तो क्रोध की आवश्यकता है। डूबने वाले के लिए तो नाव की आवश्यकता पड़ती है। तो भगवान की कृपा से मेरे हनुमान जी महाराज तो जो चाहो बन सकते हैं, जो चाहो बन सकते हैं। भगवान की भक्त की रक्षा करने के लिए क्रोध के स्वरूप में, डूबने वाले के लिए नाव की आवश्यकता के स्वरूप में भरत जी महाराज डूबने वाले हैं। बचाने के लिए हमारे पवन सुत हनुमान जी महाराज आ गए। आकर के देखा भरत जी की स्थिति। तुलसीदास जी महाराज कहते बैठे थे कुशासन जटा मुकुट कृष्णगाद। बैठे थे कि कुश के आसन में बैठे हुए हैं, जटा का मुकुट बना हुआ है भरत जी का। कृष्णगात्र भगवान श्री राम तो वनवास में अपने शरीर को करते हैं, लेकिन भरत भवन बस इच्छा पता न कर सके। दोनों प्रकार को देख करके अगर कोई विचार करके देखे कि भरत जी महाराज सराहने योग्य है कि भगवान श्री राम सराहना के योग्य है, तो सब लोग विचार करके कहे सब भांति से भरत जी महाराज सब विधि भरत सराहन जोगु। भगवान श्री राम के भी सामने अगर सराहना करने की बात आती है तो सब विधि भरत सराहन योग्य, भरत के समान भरत ही सराहने के योग्य है। वनवास कर रहे थे 14 वर्ष का, लेकिन भरत जी महाराज नंदी ग्राम में भूमि को खन करके उसी में निवास कर रहे थे। बैठे देखे कुशासन जटा मुकुट कृष्णगाद। जटाओं का मुकुट था। कृष्ण राम वियोग में भरत जो है उसी इंतजार में कि राम आएंगे, कि राम राम रघुपति जपत प्रवत नयन जल जात। आंखों में अश्रु जल लिए हुए राम नाम का जप करते हुए महात्मा भरत को जब हनुमान जी देखते हैं तो हनुमान जी को कैसा लगता है। तो गोस्वामी जी आगे वर्णन करते हैं कि देखत हनुमान अति हर्षों अकुलक दात लोचन जल वर्षों। देखत हनुमान अति हर्षों। तो स्वामी जी कहते हैं कि हनुमान जी जब भरत जी महाराज को देखते हैं तो अति प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों अति प्रसन्न हो जाते हैं? तो भरत जी महाराज की स्थिति है कि राम राम रघुपति जपत स्त्रवत नयन जल जात। भगवान राम का निरंतर चिंतन भरत जी महाराज कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में जब हनुमान जी महाराज भरत जी को देखते हैं तो देखत हनुमान अति हर्ष, अत्यधिक हर्षित हो जाते हैं।
क्योंकि हनुमान जी से जब भरत जी से मुलाकात हनुमान जी का हुआ था पिछली बार, तो अयोध्या में द्रोण पर्वत को लेकर जब हनुमान जी महाराज जा रहे थे, तो राक्षस समझ करके भरत जी महाराज ने हनुमान जी को जब मारा, तो वही भेंट अयोध्या में जो हुआ था वहीं से मिलाप हुआ था, उसके बाद आज हो रहा है। तब से भरत जी की हृदय की स्थिति को, उसकी अवस्था को जानते हैं कि ये मेरे से भी अधिक प्रभु चरण की सेवा करते हैं। जिस प्रकार एक भौरा कमल की पराग को नहीं छोड़ता, ठीक उसी प्रकार महात्मा भरत भगवान राम के चरणों को नहीं छोड़ता। वो स्वामी जी कहते हैं कि राम चरण पंकज मन जासु, राम चरण पंकज मन जासु, दूध मधु करीब सजरी न पासु, दूध मधु करीब सजरी न पासु। बिना पग में प्राण धारण किए उस कंटक वन में निरंतर परिभ्रमण कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ मेरे कारण ये दुखदाह भरे जल छाती निरंतर जलती रहती। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि जा सुबिरह सोचो दिन राति हेता, जिसकी विरह में जिस नाम का चिंतन आप निरंतर करते रहते, प्रटहु निरंतर गुणगण पाती, जिसके चरित्र गुण यश शील का निरंतर आप जो है चिंतन करते रहते हो। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयु कुशल देव मुदिता। वो रघुकुल के तिलक, भक्तों को सुख प्रदान करने वाले और मुनियों के काश को मिटाने वाले भगवान श्री राम आ रहे हैं। एक प्रकार से हनुमान जी महाराज जो है भरत से कहते हैं कि राधे प्रेम के बाद प्रेम से बोल दिया राम। Gapa
लक्ष्मण को शक्ति बाण लग गई है और जानकी जी रावण के लंका में अभी उस अटोक वाटिका में है जिसके लिए यह युद्ध हो रहा है। उसके पश्चात वहां की खबर भरत को नहीं मिली, तो हनुमान जी ने विचार किया कि भरत जी फिर सोचेंगे कि कहीं लक्ष्मण उस शक्ति बाण से परास्त तो नहीं हो गए और जानकी जी क्या उनकी स्थिति क्या होगी। तो इसलिए हनुमान जी एक ही साथ कहते हैं कि रिपुरन जीति सुजस सुर गावत सीता सहित अनुज प्रभु आवत। रिपुरन जी हे तात, शत्रुओं को जीत कर सुजस सुर गावत, जिसकी यश कीर्ति को देवता भी गा रहे हैं, क्योंकि देवता ही थे जो रावण की त्रास से अधिक व्याकुल थे। इसलिए हनुमान जी कहते हैं कि कपि सेन संग संहारि निशिचर राम सीत हियानी है त्रैलोक्य पावन सुजस सुर मुनि नारदाति बखानी है। कपि सेन संग संहारि निशिचर राम सीत हियानी है। कपियों के साथ वानर सेना के साथ अपने शत्रुओं को परास्त करके मां जानकी को जीत कर भगवान राम लक्ष्मण के साथ आ रहे हैं। जब इस वाक्य को भरत जी महाराज जब सुने तब 14 वर्ष के जितने भी दुख थे, सुनत वचन विसरे सब दुखा। कैसे कि जिस प्रकार त्रिसावंत जिमि पाई पीयूषा, जिस प्रकार कोई प्यास से व्याकुल हो, एक बूंद पानी के लिए तड़प रहा हो और उसे कहीं अमृत का घड़ा मिल जाए, उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रह जाता। क्योंकि कहा जाता है कि जो जितना दुखी होता है, सुख मिलने पर वह उतना ही सुखी हो जाता है। इसी प्रकार महात्मा भरत की स्थिति है कि 14 वर्ष की घोर दुखों से हे भरत, ये सत्य है कि भगवान राम के लिए आप प्राणों से भी प्रिय हो। पुनि पुनि मिलत भरत सुन हृदय हर्ष समात। ऐसा सुन करके भरत और हनुमान जी महाराज बार बार हृदय से लगते हुए मिलते हैं। इसको गोस्वामी जी कहते हैं कि भरत चरण सिरुनाई तुरत गयऊं कपि राम पई, कही कुशल सब जाई, हरस चलऊं प्रभु जान चढ़ी। भरत बचन सिरुनाई तुरंत गयऊं कपि राम पई। ऐसा भरत और हनुमान जी का जब मिलाप हुआ और भरत जी को राम जी की सारी खबर सुना करके, सारी कथा सुना करके भरत चरण सिरनाई, भरत जी महाराज के चरण को सिर नवाकर हनुमान जी भगवान राम के पास गए और जा करके कही कुशल सब जाई, जा करके भरत की कुशलता भगवान राम को सुनाते हैं। और इतना सुन करके भगवान राम
हरसि चलो प्रभु यान चढ़ी, पुष्पक विमान पर विराजमान होकर के अयोध्या की ओर रवाना होते हैं। इस प्रकार से भगवान राम और भरत जी के मध्य हनुमान जी महाराज जो है कड़ी के रूप में, जहाज के रूप में कार्य करते हुए दोनों को खबर सुना करके भगवान राम अयोध्या के लिए रवाना होते हैं। आने के लिए भगवान राम आतुर हो जाते। इस प्रकार से गोस्वामी जी कहते हैं। प्रेम से बोल श्याम रामचंद्र की जय, बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। और भगवान जी हरि गुरु जी यतो विविध सिकाम
महादेव की जय।